हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बजट आ चुका है, मोदी 3.0 का पहला बजट। जी हाँ। तो इस बजट में जो है आखिर क्या क्या हुआ, इस बजट में आखिर कौन सा रिकॉर्ड बना, और इस बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, और किस सेक्टर को जो है सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और किस सेक्टर को कुछ भी ना मिला, और क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू का जो गठबंधन था उनको कोई फायदा हुआ, आम आदमी को कुछ मिला या ना मिला, गरीबों को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या टैक्स में कोई बचत हुई, या स्टॉक मार्केट को कुछ मिला। तो ये सारी बातों का एनालाइज करेंगे आज हम कि बजट आखिरकार था क्या और बजट में हमें क्या क्या मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बना बजट में। जी हाँ। तो जो रिकॉर्ड बना है वो है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने लगातार 7वीं बार बजट स्पीच दिया है। जी हाँ, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में लगातार 7वीं बार उन्होंने बजट स्पीच दिया है। और इससे पहले जो है मोरारजी देसाई जी ने जो है वो लगातार 6 बार बजट स्पीच दिया था। तो इस हिसाब से जो है निर्मला सीतारमण जी का एक न्यू रिकॉर्ड बना है। हालांकि मोरारजी देसाई जी ने जो है वो ओवरऑल 10 बार बजट स्पीच दिया है, बट लगातार उन्होंने 6 बार ही दिया है। और अगर बात की जाए, अगर मोदी गवर्नमेंट 5 साल रहती है और निर्मला सीतारमण जी 5 साल लगातार फाइनेंस मिनिस्टर रहती है, तो वो 11वीं बार बजट स्पीच दे देंगी, 11 बार लगातार। तो इससे भी क्या होगा कि एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा। हालांकि ये बात की बात है। अब हम आगे की बात करते हैं। जो बजट का साइज था वो था 48 लाख करोड़। जी हाँ। और इसमें जो है हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। बट एक ऐसा सेक्टर है ना जिससे बहुत कुछ लिया गया। जी हाँ, वो है स्टॉक मार्केट। देखिए, गवर्नमेंट भी जानती है कि लगातार 4 सालों में स्टॉक मार्केट ने बहुत कमाया है, और जहाँ कोई कमाएगा वहाँ गवर्नमेंट ना पहुँचे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो 10% हुआ करता था उसको इंक्रीज कर दिया गया है 15%। जी हाँ। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो 10% था उसको बढ़ा कर दिया गया है 12.5%। जी हाँ। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो था FNO पे, उसको भी 0.01% से 0.02% तक बढ़ा दिया गया है। जहां हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिल रहा था, वहीं स्टॉक मार्केट से जो है लिया जा रहा था। तो ऐसे में जो है बजट स्पीच के दौरान ही स्टॉक मार्केट 1100 पॉइंट नीचे गिर गया। तो अब जानते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या क्या मिला। तो जो है इस बजट से सरकार ने ये कह दिया कि हम वी आर फोकसिंग ऑन दिस 9 फैक्टर्स। सरकार जो है अभी जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस है वो एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, यूथ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस, इन सभी चीज़ों पे। और जो विपक्ष का हमेशा से पहले जो 2 मुद्दा है, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, की युवा जो है वो बेरोजगार है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सीटें भी जो है वो कम आई थी। तो सरकार ने कहा ये 5 जो स्कीम है ये हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये 5 स्कीम के बारे में अब हम जानते हैं। 4 करोड़ युवाओं को मिलेगा, और 4 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। और यही नहीं, सरकार एक प्रोग्राम भी लाएगी जो 5 टॉप 5 इंटेक कंपनी है उसमें 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिसमें कि स्टाइपेंड 5000 to 6000 तक मिलेगा। तो हमारे युवा तो खुश हो गया, पर अब बात करते हैं गरीब की कि गरीब को क्या मिला। तो जो हमारा प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको 5 साल और बढ़ा दिया गया है, और 80 करोड़ लोगों को जो ये मुफ्त अनाज मिल रहा था वो मिलता रहेगा। और 10 लाख करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 1 करोड़ से ज़्यादा घर जो है वो बनाए जाएंगे शहर में, और 2 करोड़ से ज़्यादा घर जो है वो बनाए जाएंगे गांव में। तो अब बात करते हैं किसानों की। तो किसानों के लिए जो है 1,52,000 करोड़ का जो है फंड दिया जा रहा है किसानों को। और यही नहीं, 2 साल के अंदर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। तो कुछ कृषि संगठन जो है इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ उससे नाराज है, क्योंकि ज़्यादातर खेती जो है गाँव में होती है। तो 2,66,000 करोड़ से जो है ज़्यादा का फंड दिया जा रहा है वो गाँव में खेती के लिए। और अब जो